जैसे कि मेरे कई ज़्यादा व्यूवर्स जानते ही हैं कि मैं भी दुबई बेस्ड ब्लॉगर हूँ और इसी तरह से नौश भी दुबई बेस्ड ब्लॉगर ही हैं। पहले वो सऊदीया में होती थीं, उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो गईं। फिर उसके बाद कोरोना का टाइम पीरियड आया जिस दौरान उनको ब्रेन ट्यूमर स्टार्ट हुआ था एज़ पर हर वीडियोज़ जो उन्होंने बताया। बट बहुत सारे लोगों का ये शक है और वो इस बात को बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ फैलाई गई है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग व्यूज़ गेन करने के लिए या खबरों में आने के लिए इस तरीके की न्यूज़ फैलाते हैं। तो क्या इस बात की हकीकत है कि आया कि नौश व्लॉग्स नाम का जो चैनल है और नौश किचन रूटीन नाम का जो चैनल है, उसमें जो लेडी नौश है जो कि हम सब की बहुत ही फेवरेट हैं, और वो सच में उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है कि नहीं, इस वीडियो में मैं आपको तफसीलात बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि जो मेरे अभी हाल ही में जो सब्सक्राइबर मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबसे पहले मैंने अपना चैनल जो है वो फूड रेसिपीज़ से ही शुरू किया था। कुकिंग रेसिपीज़ और डेली रूटीन व्लॉग्स ही हुआ करते थे। मेरी कुछ रेसिपीज़ तो आप लोगों ने बेइंतहा पसंद करी। जो नए बिगनर्स थे वो मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते थे और वो एग्जैक्टली वैसी बनती। तो जाहिर सी बात है, मुझे बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए। मगर मैं आपको सच बताऊं कि बीइंग अ यूट्यूबर बहुत मुश्किल होता है अपने घर की ज़िंदगी के साथ इस यूट्यूब की जर्नी को मैनेज करना। इस एक वीडियो की एडिटिंग के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना वक्त लगता है, कितना काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कंटेंट, और फिर जाके वीडियोस अपलोड होती हैं। और जैसे नौश के दो बेटे हैं माशाल्लाह से, मेरे भी एक बेटा और एक बेटी है, दो बच्चों के साथ, तो उसके साथ ये सारा कुछ रूटीन लेके चलना इतना आसान नहीं था। मगर हैट्स ऑफ टू नौश, दो बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारियों के बावजूद, और हम परदेसियों के लिए जिस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, पाकिस्तान में तो आप छोटे छोटे कामों के लिए भी जो है वो मेड्स हायर कर लेते हैं। आपके पास क्लीनर आ रहा होता है, कुक भी लगवा लेते हैं लोग, इस्त्री करने वाली अलग आ रही होती है, 10,000 आपको सहूलतें मिल जाती हैं। मगर हम परदेसी जो हम अपने मुल्कों से दूर रहते हैं, अपने घर वालों से दूर होते हैं, हमारे इतने ज़्यादा यहाँ पे करीबी कोई हेल्पर्स नहीं होते कि अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हम कोई आ जाए और हमारा ख्याल कर ले, हमारे बच्चों का ख्याल कर ले। उस पर भी वो लेडी जो है इतनी हिम्मत से, हौसले से और इतनी सुघड़ माशाल्लाह से, मैंने तो हमेशा उनके बारे में अच्छा सुना है और अच्छा ही सोचा है। मेरे चैनल पे वैसे मैंने कभी कोई रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाई, मगर इस दफ़ा मैं मजबूर हो गई थी कि मैं आपको कुछ बताऊं नौश के बारे में, क्योंकि मैं भी दुबई यूएई में रहती हूं और नौश भी शारजा यूएई में ही रहती हैं। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, तो बहुत करीबी हमारे एरियाज़। मगर इत्तेफाक की बात है कि मेरी आज तक कभी उनसे मुठभेड़ नहीं हुई, और ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। आप इसे कह लें कि मेरा एक ड्रीम है कि कभी मेरी नौश से मुलाकात हो और मैं बज़ाते खुद उन्हें सामने से देखूं। क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी जब शुरू करी थी, तो शुरू में अगर मैं अपने आप को जैसे अकेला महसूस करती थी, तो मैं किचन में अक्सर मोबाइल में नौश के व्लॉग्स लगा दिया करती थी और साथ साथ वो आवाज़ सुनते सुनते मैं अपने किचन के काम किया करती थी। मेरा भी इंटरेस्ट कुकिंग और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहता था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुकिंग का चैनल स्टार्ट करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता वो व्लॉगिंग में टर्न आउट हो जाएगा और फिर मेरे व्लॉग्स इतने पसंद करे जाएंगे और ऑडियंस मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगी कि फिर मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। मगर मैं नौश को देखा करती थी, वो मेरे लिए हमेशा से बड़ी इंस्पिरेशन रही। यहाँ मैं बात करूंगी नौश की ब्रेन ट्यूमर जर्नी की। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इंसान एक इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा हो और वो लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको भी वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो हो सकता है कई लोगों के काम आ जाए, वो सोशल मीडिया पे बैठ के फेस टू फेस किसी को बताए, मतलब ऑन कैमरा वो ऑन करके अपना बताती हैं और हम उनके रिएक्शंस और उनकी तकलीफ़ को महसूस भी कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं तो बहुत फील करती हूँ उनकी तकलीफ़ को। तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ, और मतलब यकीन करें कि मैं उम्रा में ख़ास उनके लिए दुआएं करके आई हूँ, और मेरी यही दुआ थी कि अल्लाह ताला उस प्यारी सी बहन को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दें, उसके बच्चों पर उसका साया सलामत रहे, वो अपने बच्चों की बहारें देखे। कोई भी इंसान इतना नहीं गिर सकता कि एक बीमारी का बहाना बना के इतना झूठ बोले। लोग कैसे सोशल मीडिया पे ऐसी बातें कर जाते हैं। हमारे अंदर खौफ खुदा क्यों मर गया? हम ये क्यों नहीं सोचते अल्लाह ना करे अगर वो बीमारी हमारे अपनों में से किसी के ऊपर आती, हमारे अपने ऊपर आती, तो क्या हम इस तरीके की बातें किसी से सुनना पसंद करते? क्या हमें ये बातें दिल को चुभती नहीं हमारे? फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद वो अपनी वीडियो में बोलती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी कुल्ले हाल। ये लफ्ज़ जब मैं उनके मुंह से सुनती हूँ ना, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि देखो, इतनी बड़ी बीमारी से गुजरने पर भी अल्लाह का शुक्र नहीं छोड़ा। ये है उस औरत की सबसे खूबसूरत बात। वैसे तो उनका ट्यूमर बिनाइन है, इंशाल्लाह मेरी दुआ है नौश कि आप जल्द अज जल्द मुकम्मल शिफा पाएंगी। आप ना सिर्फ एक खूबसूरत दिल की मालिक हैं, बल्कि आपकी सोच भी बहुत खूबसूरत है और कभी भी आप किसी के लिए बुरा नहीं कहती। ऐसी पॉजिटिव रहने वाली, पॉजिटिविटी फैलाने वाली औरतें मुझे बेइंतहा पसंद है, इसलिए मेरी दिल से आपके लिए दुआ है और मेरी ख्वाहिश
ख्वाहिश है, मेरा बल्कि ड्रीम है कि कभी मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं आपको बता सकूं कि मैं आपको कितना पसंद करती हूं। मुझे बेइंतहा खुशी होगी अगर मेरी वीडियो देख के आप मुझसे राब्ता करना चाहें और मैं किसी तरह से आपके काम आ सकूं किसी भी तरीके से। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ 2 बातें थी। एक, अपनी ऑडियंस को ये बताना कि इस लेडी के लिए खास नाम लेके दुआ करें, और दूसरा ये बताना कि मैं हर वक्त सोशल मीडिया पे आपको सर्च कर करके आपकी वीडियोस का वेट कर रही हूँ कि हमें मजीद अपडेट्स आपकी तरफ से पता चले कि सर्जरी की डेट कब की रखी गई है। चलें साथ ही साथ सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे हक में हमारी दुआएं कबूल करते हैं। तो मेरी दुआ है कि मेरे व्यूवर्स जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों के घर वालों को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। इंसान कमा लेता है, मेहनत मजदूरी करके भी कमा लेता है, मगर अगर इंसान की सेहत ही उसका साथ ना दे तो सारा पैसा धरा का धरा रह जाता है। या अल्लाह मेरे तमाम व्यूवर्स की तमाम दिली जायज़ हाजतों को पूरा कीजिएगा। अपनी दुआओं में मेरा नाम भी शामिल कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली हैं कुछ मेरे जेन्युइन रिव्यूज़ अबाउट अनबॉक्सिंग वीडियोज़। तो स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।